जिस रात हुजूर को हिजरत करनी थी, उस रात अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने अपने बिस्तर मुबारक पर लेटाल दिया और कहा कि हमारे पास जिन जिन की अमानत है उनकी अमानत वापस करके तुम मदीने की तरफ रवाना हो जाना। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल वैसे ही किया और हुजूर के बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर लेटने की एक और वजह थी, वो ये थी कि जो उस वक्त मक्का के मुशरिक थे, जो हुजूर के पीछे पड़े हुए थे, जो बहुत ज़्यादा इस फ़िराक में थे कि किसी तरह से हुजूर को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए, किसी तरह से हुजूर यहाँ से हिजरत करके या यहाँ से निकल ना सके। और इसी वजह से हुजूर ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बेड पर लेटाल दिया था। और जब सुबह आँख खुली तो देखा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तो वो सभी हाथ मल के रह गए, निकल गए। और हुजूर को इस बात की इत्तला मिल गई कि आपके पीछे मक्का के मुशरिक लगे हुए हैं और आपके जान के दुश्मन हैं और आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो हुजूर उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो हिजरत कर रहे थे, वो एक गार में जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। यहाँ पर गार का किस्सा भी बहुत ज़्यादा मशहूर और काफ़ी अच्छा है, जिसको हम लोग गार सौर के नाम से जानते हैं। जब हुजूर उस गार के अंदर छुपे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे। उनको हमेशा ये डर सता रहा था कि ये मक्का के मुशरिक उन लोगों को देख न लें। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा इस बात की फ़िक्र में रहते थे, हुजूर से इस बात को हमेशा कहते रहते थे कि कहीं मक्का के मुशरिक हमें ढूंढ न लें। तो हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अबू बकर फ़िक्र ना करो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अब यहाँ पर अल्लाह हमारे साथ है, जब इस तरह की बात कोई करता है तो वाकई में अल्लाह का पूरी तरह से, और जब हुजूर, जब पैगंबर, जब रसूल इस तरह की बात करते हैं तो उसमें तो कहीं पर कोई भी शक नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी सबक क्या सीखने को मिलता है? एक तो जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर आराम कर रहे थे, आप उनके बिस्तर पर आराम कर रहे थे, और उस वक्त हुजूर ने जब कहा कि जो भी दूसरों की अमानतें हमारे पास हैं उनको वापस कर देना। एक तो ये हो गया कि हमें अमानतें अपने पास किसी की नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अमानत का मामला ऐसा होता है कि इसकी पूछ फ़र्श से लेकर अर्श तक होती है और खुदा भी उसकी पूछ करता है। और कोई भी किसी की अमानत में अगर ख़यानत करता है तो उसके गुनाह, कितना भी नमाजी परहेज़गार, कितना भी नेक क्यों ना हो, कितने भी हज क्यों ना कर लिए हों, कितने भी उम्रे क्यों ना कर लिए हों, कितना भी नेक वो काम करता हो, 24 घंटे वो सजदे में लगा रहे, वो तहज्जुद भी पढ़ता हो, नफिल नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन कभी भी उसके गुनाह ख़त्म नहीं हो सकते हैं जब तक अगर उसने किसी के अमानत में ख़यानत की है। तो हुजूर ने कहा कि जिनकी अमानतें हमारे पास हैं उनकी अमानतें वापस करके आना। अब जब अमानतें वापस हो जाएंगी तो वहाँ पर मौजूद होना। तो आज के ज़माने में हम सवाल करना चाहते हैं, आज के लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अमानत का वाकई में ख़याल रखते हैं। हम तो यहाँ पर देखते हैं कि लोग अपनी बहनों का, अपने भाइयों का हक़ मार लेते हैं। वैसे तो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, बिल्कुल ऐसा दाढ़ी टोपी और ऐसा लिबास रहेगा कि जैसे लगेगा कि इनसे ज़्यादा नेक और इनसे ज़्यादा परहेज़गार तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब अंदर से उनको टटोला जाता है तो पता चलता है अपने भतीजों का हक़ मारे बैठे हैं, अपने भाइयों का हक़ मारे बैठे हैं, अपनी बहनों के हक़ मारे बैठे हुए हैं। लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़कात फ़ितरा सब करते हैं, लेकिन अपने भाइयों को गरीबी और परेशानी की हालत में डाले हुए हैं। तो कहाँ से हम नेक हैं और कहाँ से हम आज के ज़माने में इन सारे कामों को कर पा रहे हैं? और जहाँ पर हुजूर ने ये कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, तो हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है। हम कहाँ यकीन करते हैं? हम बस मुँह से कह देते हैं, क्या है कि बोल दिया कि हाँ अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन अगर उनको ढूंढने जाओ, टटोलने जाओ, तो एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि हम वाकई में इस बात की दलील देते हैं कि अल्लाह पर हमारा यकीन है और हम पूरी तरह से उसी के भरोसे पर रहते हैं। कोई भी नहीं, हर आदमी लूटने खाने पे लगा हुआ है। अगर किसी ने ज़रा से किसी को परेशान किया तो उससे ज़्यादा डबल हम उसको परेशान करेंगे। कहाँ पर है ये सारी बातें? कहाँ पर है यकीन इस्लाम का? कहाँ पर है यकीन मुसलमानों का इस्लाम पर? कहाँ पर यकीन है इस्लाम मुसलमानों का अल्लाह के ऊपर? और यही शायद वजह है कि आज मुसलमान जो इतना ज़्यादा परेशान हैं वो इन्हीं सारी वजहों की वजह से। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या हुआ। जब हुजूर ने जिस बात को कहा तो एक मकड़ी, ठीक है, उस मकड़ी ने पूरे उस गार का जो भी रास्ता था उस पर अपना पूरा जाल बना दिया, और इस तरह का जाला बना दिया
कि अगर कोई बाहर से देखे तो ये यकीन कर ही नहीं सकता है कि कोई इसके अंदर जा सकता है बिना इस जाले को हटाए हुए। और हुजूर अंदर मौजूद थे और बाहर मकड़ी का जाला था। जब मक्का के मुशरिक अंदर आते हैं, देखते हैं, जब मक्का के मुशरिक उस जगह से गुज़रते हैं, उस गार से गुज़रते हैं, तो वो बाहर वो मकड़ी का जाला देखते हैं तो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर तो कोई जा नहीं सकता है बिना इस जाले को साफ़ किए हुए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर क्या कह रहे थे कि अगर जो वो मुशरिक थे मक्का के, अगर वो अपने पैरों की तरफ भी देख लेते तो हम लोग साफ साफ नज़र आ जाते। लेकिन अल्लाह का कर्म देखिए यहाँ पर कि एक तो जाला बना दिया गया था, दूसरे उनको ये हिदायत ही नहीं दी अल्लाह ने कि तुम अपनी तरफ, तुम अपने पैरों की तरफ देखो। अगर वो पैरों की तरफ देख लेते तो भी हुजूर को और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लेते, लेकिन वो ढूंढते रहे, मुसलसल ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पर भी कोई सुराख हुजूर का नहीं मिला। और हुजूर उस गार सौर के अंदर 3 दिन क़याम करते हैं और 3 दिन के बाद वो यहाँ से कूच करते हैं और वो मदीने की तरफ पहुँचते हैं। तो उनका जो पहला सफ़र, जो मदीने में पहुँचने के बाद जो आपका पहला ठहराव होता है वो होता है कूबा में। ठीक है, कूबा एक विलेज है मदीने का। ठीक है, उस वक्त मदीने का नाम यथरिब था, लेकिन आज के टाइम पर मदीना मुनव्वरा। तो कूबा में क़याम करते हैं 40 दिन तक। अब कूबा के बारे में पूरा किस्सा और मदीना मुनव्वरा आखिरी पड़ाव तक जहाँ पर हुजूर की ऊँटनी जाकर रुकती है, वहाँ तक का किस्सा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और वहाँ से हमारा ये पूरा का पूरा जो सफ़र है हिजरत का वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी